कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 13। ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 2 या 3 गवाहों की जबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। जैसे मैंने जब दूसरी दफा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कहे देता हूँ कि अगर फिर आऊंगा तो दरगुजर न करूंगा, क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमजोर नहीं बल्कि तुम में जोरावर है। हाँ, वो कमजोरी के सबब से मसलूब हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। और हम भी उसमें कमजोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, न इस वास्ते कि हम मकबूल मालूम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो, चाहे हम ना मकबूल ही ठहरे, क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। जब हम कमजोर हैं और तुम जोरावर हो तो हम खुश हैं और ये दुआ भी करते हैं कि तुम कामिल बनो। इसलिए मैं गैर हाजिरी में ये बातें लिखता हूँ, ताकि हाजिर होकर मुझे उस इख्तियार के मुआफिक सख्ती न करना पड़े जो खुदावंद ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। गरज आए भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे।